ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आज पहली अहम बैठक। जेलों में बंद कैदियों की रिहाई पर होगी चर्चा। दोनों देश एक दूसरे को लिस्ट सौंपेंगे। काउंसलर एक्सेस एग्रीमेंट 2008 के तहत दोनों देश एक दूसरे को अपने अपने जेलों में बंद कैदियों की जानकारी करेंगे साझा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच होगा पहला आधिकारिक संपर्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के यूपी दौरे का दूसरा दिन आज यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय का करेंगी लोकार्पण। 11:30 से करीब 12:30 बजे तक निर्धारित है राष्ट्रपति का कार्यक्रम। आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथ की ओपीडी पहले से संचालित। अब पंचकर्म व शल्य चिकित्सा की भी मिलेगी सुविधा। औषधीय पौधों की खेती की बढ़ेगी मांग। मालामाल होंगे किसान। राष्ट्रपति के आगमन पर सुरक्षा कड़ी। गोरखनाथ मंदिर में दोपहर का लंच करेंगी राष्ट्रपति। अमेरिका के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड देशों की बैठक में की शिरकत। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित की गई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। इस समूह में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिया था न्योता। दौरे के दूसरे दिन भी जयशंकर की अमेरिकी अधिकारियों संग होगी बैठक। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर नहीं बन पा रही है सहमति। आज से बदल जाएंगे कई नियम। आम आदमी की जेब पर होगा असर। तत्काल टिकट के लिए आधार जरूरी। बैंकिंग के सर्विस चार्ज में होगा बदलाव। एक्सिस बैंक के नए नियम में होगा बदलाव। सरकार जुलाई सितंबर 2025 के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें करेगी तय। क्रेडिट कार्ड के नियमों में होगा बदलाव। एसबीआई कार्ड पर मुफ्त हवाई दुर्घटना बीमा होगा बंद। एचडीएफसी ने नए शुल्क और रिवॉर्ड पॉइंट की सीमा लागू की। कोटक मिंत्रा कार्ड को लीग कार्ड से बदलेगा। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। आज से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया जा रहा ये कदम। 1 नवंबर से एनसीआर में भी लागू होगा ये नियम। निर्धारित समय सीमा पार कर चुके 4 पहिया वाहनों के मालिकों पर 10,000 रुपए और 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए का लगाया जाएगा जुर्माना। इसके अलावा टोइंग और पार्किंग शुल्क भी देना होगा। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। आज से टिकट की बुकिंग और कंफर्म होने की प्रक्रिया में होने जा रहा बड़ा बदलाव। अब ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट, जबकि अभी तक सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था ये चार्ट। यात्रियों को टिकट कंफर्म नहीं होने पर वैकल्पिक यात्रा या दूसरा टिकट बुक करने के लिए मिलेगा ज्यादा वक्त। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को इस बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का दिया निर्देश। शुरुआत में इसे कुछ खास ट्रेनों पर किया जाएगा लागू। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव कार्यक्रम घोषित। आज होगा नामांकन, 2 जुलाई को होगा मतदान। इसी दिन नतीजे भी किए जा सकते हैं घोषित। पार्टी ने जारी की अधिसूचना। पार्टी के संविधान और केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी ये प्रक्रिया। 345 सदस्य करेंगे प्रदेश अध्यक्ष का चयन। मौजूदा अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत आधा दर्जन से ज्यादा दावेदार। खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ चीफ बने आईपीएस पराग जैन आज से संभालेंगे पदभार। 2 साल का रहेगा कार्यकाल। एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख भी हैं पराग जैन। ऑपरेशन सिंदूर के रणनीतिकारों में से एक हैं पराग जैन। रवि सिन्हा का लेंगे स्थान। रॉ में पाकिस्तान डेस्क का नेतृत्व कर चुके हैं जैन। पड़ोसी देशों के मामलों के एक्सपर्ट जैन पंजाब में आतंक के खात्मे और अनुच्छेद 370 हटाने के दौरान अहम योगदान दे चुके हैं। आज डिजिटल इंडिया के सफर के 10 साल हुए पूरे। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था यह अभियान। देश के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की पहुंच से लेकर सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने तक डिजिटल डिवाइड को दूर करना था उद्देश्य। ICRIER की तरफ से जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत अब अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए दुनिया में 3रे स्थान पर। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में सक्रिय मानसून की स्थिति रहेगी जारी। मौसम विभाग ने झमाझम बारिश की जताई संभावना। उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अगले 24 घंटे के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अन्य सभी क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी।